आज मूवी की शुरुआत में हम उन्हीं एप्स को देखते हैं जो पिछली बार जंगल में आ गए थे। वो सभी वानर बहुत विकसित हो गए हैं। उन्होंने अपना एक कबीला बनाया है जिसका लीडर ऑब्वियसली सीजर था। ये सभी वानर सैन फ्रांसिस्को के एक जंगल में रहते थे। अब हमें दो जवान वानर नजर आते हैं जिसमें से एक सीजर का बेटा होता है जिसका नाम ब्लू होता है, जो अपने दोस्त एस के साथ जंगल में घूम रहा था। इसी जंगल के पास के सिटी को इलेक्ट्रिसिटी देने वाला एक पावर प्लांट यहाँ होता है, जिसकी तलाश करते हुए एक दिन जंगल में मेल्कन नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ आता है। मेल्कन के साथियों में से एक उनसे थोड़ा दूर हो गया था, जिसे वो दो एप्स ब्लू और एस नजर आते हैं, जिसे देखकर वो आदमी क्रेवर डर जाता है और उन दोनों पर अपनी गन तान देता है और वो दोनों एप्स भी डर कर चिल्लाने लगते हैं, जिससे डरकर क्रेवर से गन फायर हो जाती है और वो बुलेट एस के बाजू में लगती है। गोली की आवाज सुनकर बाकी सभी एप्स भी यहाँ आ जाते हैं। अब मेल्कन और उसके सभी साथी इतने सारे वानरों को एक साथ देखकर डर जाते हैं। जब सभी वानर देखते हैं कि उन्होंने एक वानर पर गोली चला दी है तो ये देखकर वो सभी काफी अग्रेसिव हो रहे थे। सीजर उन सभी को कंट्रोल करता है। ये देखकर मेल्कन समझ जाता है कि वो उन सभी के लीडर है और उनके बिहेवियर से साफ पता लग रहा था कि वो सभी महज वानर नहीं है बल्कि उनसे काफी विकसित हो चुके हैं। और मेल्कन सीजर को हमें जाने देने को बोलकर कन्विंस करता है और सीजर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए वो उन्हें जाने देता है। और सीजर अपने एक साथी कुबा को उसका पीछा करने को बोलता है, जिससे उन्हें उनके रहने की जगह का पता चल सके। अब हमें सैन फ्रांसिस्को सिटी के एक कम्युनिटी सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर बचे हुए कुछ मनुष्यों के ग्रुप इकट्ठा हुए होते हैं। अब हमें दूसरी तरफ वानरों के समूह को दिखाया जाता है, जिनके बीच एक वानर जिसका नाम कुबा था, वो दूसरे वानरों को मनुष्यों पर हमला करने के लिए उकसा रहा था, क्योंकि आज से करीब 10 साल पहले कुबा पर मनुष्यों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से कुबा मनुष्यों से बहुत नफरत करता था। और कुबा इस कबीले का वाइस कमांडर था, मतलब सीजर के ना रहने पर वही सबको लीड करता था। अब कुबा सब वानरों को बोलता है कि हमें उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था। अब वो बाकी मनुष्यों के साथ हम पर आक्रमण करेंगे, उससे पहले हमें उन पर आक्रमण करना चाहिए। इस बात पे सीजर बोलता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता और हो सकता है इस युद्ध में हम अपना सब कुछ खो दें। पर फिर भी सीजर सभी वानरों को अपने साथ लेकर उनकी जगह पर जाता है ताकि वो दिखा सके कि वानर कमजोर नहीं है। उन सभी वानरों को यहाँ देखकर बाकी सभी लोग डर जाते हैं और मेल्कन सीजर के सामने आता है और सीजर मेल्कन को बोलता है कि हम तुम्हारे इलाके में नहीं आएंगे, बदले में तुम भी हमारे इलाके में मत आना, वरना तुम लोग अपनी जान गंवा दोगे। और सभी वानर चले जाते हैं। पर कुबा इससे खुश नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ मनुष्य जाति का विनाश करना चाहता था। कुछ दिनों में सिटी सेंटर में रहने वाले लोगों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई खत्म हो जाती है और उनको अपनी डेली यूज के लिए बिजली चाहिए थी। और मेल्कन उन लोगों के ग्रुप के लीडर को बताता है कि पास के जंगल में ही एक पावर प्लांट है जिससे बहुत पहले इस सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी। हम उसे ठीक करके वहां से इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं। पर सीजर ने उन्हें अपने जंगल में आने से मना किया था। पर फिर भी मेल्कन हिम्मत करके कुछ लोगों के साथ जंगल में जाता है और सीजर को कन्विंस करता है कि हम जल्दी से जल्दी पावर प्लांट ठीक करके यहाँ से चले जाएंगे। और सीजर मान जाता है, पर उसकी एक कंडीशन थी कि जो लोग पावर प्लांट में काम करने आएंगे उन्हें पहले अपने सभी हथियार देने होंगे। और मेल्कन हामी भरता है और अपने सभी हथियार उन्हें दे देता है। मेल्कन के साथ यहाँ पर उसका परिवार भी आया था, उसका एक बेटा और उसकी दूसरी पत्नी, और साथ में क्रेवर भी आया था जिसने मूवी की शुरुआत में एस पर गोली चलाई थी। अब वो लोग काम करना शुरू करते हैं। काम करते करते कई दिन हो जाते हैं और इस दौरान मेल्कन की फैमिली और वानरों के बीच नजदीकी आ जाती है। तभी एक दिन सीजर को मेल्कन के साथी क्रेवर के पास से एक गन मिलती है, जिसे देखकर सीजर को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी को जाने को बोलता है। पर मेल्कन बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर सीजर उन सभी को जाने को बोलता है और वो सभी अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। पर मेल्कन बिना इलेक्ट्रिसिटी के वापस नहीं जाना चाहता था और मेल्कन एक बार फिर से सीजर से काम करने की परमिशन मांगने के लिए जाता है और देखता है कि सीजर की पत्नी की तबीयत खराब है। और उसे देखकर मेल्कन बोलता है कि मेरी पत्नी इसका इलाज कर सकती है। और मेल्कन की वाइफ, जो कि एक डॉक्टर थी, वो आकर सीजर की पत्नी का इलाज करती है और उसकी पत्नी की ठीक हो जाने की वजह से सीजर मेल्कन से खुश होकर उसे फिर से पावर प्लांट में काम करने की परमिशन देता है। पर उस क्रेवर को यहाँ से जाने को बोलता है और क्रेवर को कार में बैठा देते हैं। पर कुबा उसे उसी रात मार देता है। वानरों की तरफ से कुबा और मनुष्यों की तरफ से उन बचे हुए मनुष्यों के ग्रुप के लीडर, दोनों को ये एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को मिटाना चाहते थे। उधर मनुष्यों का लीडर ड्रिवन अपने साथियों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मिलिट्री के गोदाम से गन को तैयार रखने को बोलता है। कुबा उन पर नजर रखे हुए था, इसलिए कुबा उन लोगों को गन के साथ देख लेता है और कुबा वापस जाकर ये बात सीजर को बताता है। पर सीजर बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलत फहमी होगी और कुबा को जाने को बोलता है। इसलिए कुबा समझता है कि सीजर को वानरों से ज्यादा मनुष्यों से लगाव है। कुबा गुस्से के कारण अपने आप को रोक नहीं पाता
और वहाँ पर काम कर रहे मेल्कन के बेटे को धक्का दे देता है। ये देखकर सीजर उसे रोकने आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें सीजर कूबा पर काफी भारी पड़ता है और कूबा अपना सर झुकाकर सीजर से माफी मांगता है, पर सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और उसी दिन कूबा उन हथियारों के गोदाम में जाता है और वहाँ से एक गन चोरी करता है और वहाँ के 2 लोगों को मार देता है। इधर दूसरी ओर उनका पावर प्लांट काम करना शुरू कर देता है और सिटी में फिर से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिससे खुश होकर मेल्कन और वानर मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और कूबा वो गन लेकर यहाँ आता है और छुपकर सीजर पर गोली चला देता है और उनके कबीले को आग लगा देता है और अपनी गन वही गिरा देता है ताकि बाकी वानरों को लगे कि ये सब मनुष्यों ने किया है। उस गन को सीजर का बेटा ब्लू देखा है और कूबा सबको ये बोलता है कि मनुष्यों ने हम पर हमला किया है और उन सभी को मनुष्यों पर हमला करने के लिए उकसा देता है और उनका लीडर बन जाता है। वानरों के गुस्सा होने के कारण मेल्कन और उसकी फैमिली जंगल में भाग जाती है और कूबा सभी वानरों के साथ मनुष्यों के हथियारों के गोदाम पर जाता है और वहाँ के गार्ड को मारकर सारे वेपन्स ले लेता है और मनुष्यों के सिटी सेंटर पर आक्रमण कर देता है और सभी मनुष्यों को बंदी बना लेता है। पर इस सब से बचने के लिए ड्रिवन और उसके कुछ आदमी अंडरग्राउंड छिप जाते हैं और कूबा निहत्थे मनुष्यों को मारने को बोलता है, पर ऐश इसका विरोध करता है क्योंकि पहले सीजर किसी निहत्थे मनुष्य को मारने से मना करता था और कूबा अपना खौफ बनाने के लिए उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और ऐश मारा जाता है। और जो वानर सीजर से लॉयल थे, मतलब कूबा का साथ नहीं दे रहे थे, उन्हें भी बंदी बना दिया जाता है। दूसरी ओर हमें मेल्कन और उसकी फैमिली को देखते हैं जिन्हें सीजर की बॉडी मिलती है। उसे चेक करने पे पता चलता है कि सीजर अभी भी जिंदा था, पर उसकी हालत काफी खराब थी और मेल्कन उसे सैन फ्रांसिस्को के अपने पुराने वाले घर में ले जाता है और इसका इलाज करता है। कुछ दिनों के बाद सीजर को होश आता है और सीजर मेल्कन को बताता है कि उसे मनुष्यों ने नहीं, कूबा ने मारा था। सीजर की दवाइयां खत्म हो चुकी थी, इसलिए मेल्कन को फिर से सिटी सेंटर जाना पड़ता है ताकि वो मेडिसिन ले सके। मेडिसिन लेते समय मेल्कन को सीजर का बेटा ब्लू देख लेता है। ब्लू उसे शूट करने ही वाला था, तभी मेल्कन उसे बताता है कि तुम्हारे पिता अभी जिंदा है और उन्हें कूबा ने मारा है। और ब्लू अपने पिता से मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और ब्लू कूबा का प्लान सीजर को बताता है और सीजर ब्लू को फिर से वहाँ भेज देता है ताकि वो बंदी वानरों को छुड़ा सके और ब्लू वानरों को छुड़ा देता है। इधर मेल्कन ड्रिवन से मिलता है और ड्रिवन बताता है कि अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है तो हम रेडियो के जरिए आर्मी की मदद मांग सकते हैं। और ड्रिवन ने उन एप्स को मारने के लिए उस बिल्डिंग में बहुत से बम लगा दिए थे। ये सुनकर मेल्कन ड्रिवन पर गन तान देता है और उधर सीजर फिर से कूबा के सामने उस बिल्डिंग में आता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है, क्योंकि उनमें एक रूल था कि जिसे भी नया लीडर बनना हो उसे पुराने लीडर को चुनौती देनी पड़ती थी। इसलिए सीजर कूबा को चुनौती देता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू होता है। उसी बीच ड्रिवन अपनी पॉकेट से बॉम्ब का रिमोट निकालकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बिल्डिंग गिरने लगती है। उसमें कई वानर नीचे गिरकर मारे जाते हैं, पर कूबा फिर से एक गन उठाकर अपने ही साथियों को शूट करने लगता है, जिसे रोकने के लिए सीजर फिर से कूबा को मारने लगता है। इस दौरान कूबा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बिल्डिंग के एक रॉड से लटक जाता है और अपने आप को बचाने के लिए सीजर को ही बोलता है, पर सीजर कूबा की हरकतों को जानता था, इसलिए वो कूबा को नहीं बचाता और कूबा नीचे गिरकर मारा जाता है। आगे मेल्कन और सीजर मिलते हैं और मेल्कन सीजर को बताता है कि यहाँ पर जल्द ही एक फौज आ रही है, वो फौज सभी वानरों को मारना चाहती है। इस बात पे सीजर बोलता है कि अब मनुष्य वानरों को कभी माफ नहीं करेंगे और सीजर मेल्कन को अपनी फैमिली लेकर यहाँ से दूर सुरक्षित जगह जाने को बोलता है और मेल्कन और सीजर आखिरी बार एक दूसरे के गले मिलते हैं और मेल्कन अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता है। अब सीजर फिर से अपने कबीले का लीडर था और उसे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए बाकी सभी वानर उसके सामने झुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जल्द ही यहाँ पर एक सेना हमला करने वाली है, जिसका सामना करने के लिए उन्हें एक अच्छे लीडर की जरूरत है। इस मूवी का 3rd पार्ट भी है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।